हरियाणा में लगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू। सार्वजनिक स्थानों पर 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। ट्वीट कर लिखा, युग पुरुष के रूप में वो सदैव हमारी स्मृतियों में रहेंगे। पंचकुला में हुआ सुशासन दिवस कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रॉपर्टी लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, गरीबों का उत्थान करना सरकार का उद्देश्य। 134A के तहत निजी स्कूलों में दाखिले पर गहराया विवाद। निजी स्कूलों को शिक्षा मंत्री की दो टूक। 134A के तहत देने होंगे दाखिले। जींद में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना वैक्सीन लगे ही लोगों को लगवा दी वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने पोर्टल में बताई खामी। और देश भर में क्रिसमस की धूम। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा क्रिसमस। हरियाणा में भी लोगों ने यीशु मसीह को किया याद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मारकंडा कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। आग बुझाने में दमकल की तमाम गाड़ियां जुटी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची हैं। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, शाहबाद मारकंडा कोल्ड स्टोरेज में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। वहीं मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की तमाम गाड़ियां मौजूद हैं। दमकल के तमाम गाड़ियां वहां पर आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां शाहबाद मारकंडा कोल्ड स्टोरेज में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है और अब मौके पर दमकल विभाग की टीम मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शाहबाद मारकंडा कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई है। बता दें कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से कोल्ड स्टोरेज में आग लगी है और ये काफी भयावह तस्वीर, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के चलते इतनी भीषण आग लगी है। वहां पर दमकल की गाड़ियां काफी संख्या में मौजूद है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार दमकल विभाग की टीम करती हुई नजर आ रही है। पता लगा था भी जो सब्जी मंडी में कोल्ड स्टोर बनाया है मार्केट कमेटी का, उसमें आग लगी है। आग लगने के कारण अभी थोड़ा पता लग गया भी शायद शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, लेकिन अभी पता लग गया भी किस कारण लगी है आग। सामान के बारे में मार्केट कमेटी के अधिकारी बताएंगे क्या सामान था, क्या क्या था, क्या सामान। तो मारकंडा कोल्ड स्टोरेज में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है और यहां पर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौजूद हैं, जो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। इतनी भीषण आग, इसमें काफी नुकसान होने की आशंका भी बताई जा रही है। तो शाहबाद मारकंडा कोल्ड स्टोरेज में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है और इसमें काफी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं मौके पर दमकल विभाग की टीम भी मौजूद है। तमाम दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भारी संख्या में दमकल विभाग के कर्मी मौजूद हैं और कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस दौरान काफी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद खूंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, क्या कुछ नुकसान की आशंका जताई गई है, क्या कुछ मौजूदा स्थिति? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोल्ड स्टोर के अंदर ये अचानक आग लगी है और आग लगने के उपरांत जिस प्रकार से
कितना नुकसान हुआ है और आग लगने के क्या क्या जो अभी तक जो शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, उसके साथ ही जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर कुरुक्षेत्र से और शाहबाद से और आसपास की जगह से मंगवाई गई है और इन गाड़ियों से आग बुझाने का प्रयास किया गया। हालांकि माना जा रहा है कि कोल्ड स्टोर के अंदर जो आग लगी है काफी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में फायर ब्रिगेड के कर्मी इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं, परंतु अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है। जी विनोद, जैसा कि आपने बताया अभी नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि दमकल विभाग के भारी संख्या में कर्मी वहां पर मौजूद हैं, कड़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा चुका है। वहां पर क्या इस दौरान जान माल का भी कोई नुकसान होने की आशंका जताई गई है? जो यानी कि सामान का भारी सामान के नुकसान की आशंका बताई जा रही है, परंतु क्योंकि ये कुरुक्षेत्र से, अम्बाला से और जो आसपास के शाहबाद से जो गाड़ियां मंगवाई गई है फायर ब्रिगेड की, ऐसे में माना जा रहा है कि नुकसान भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तेजी से आग भड़की और जिस स्थिति में आग लगी हुई है, ऐसे में अनुमान यही लगाया जा सकता है कि नुकसान ज्यादा है। जी विनोद, नुकसान होने की आशंका यहाँ जताई जा रही है, आसपास के लोग वहां मौजूद हैं इस दौरान, हालांकि अभी तक स्थिति को नियंत्रण में नहीं किया जा सका है। लोगों का क्या कुछ कहना? जी जो लोग हैं वो इसमें, क्योंकि इसमें अपने आप में क्योंकि दहशत भी बन जाती है कि भी जिस तरह से आग लगी और कोल्ड स्टोर में आग लगी और आसपास के लोग मौजूद है, और वो ऐसे में माना जा रहा है कि आग लगने से, क्योंकि अभी तक जो कोल्ड स्टोर में ही आग लगी और आसपास कहीं इतना नुकसान नहीं पहुंचा, फिर भी लोगों के अंदर ये दहशत बन जाती है कि आग लगी है तो कहीं ना कहीं नुकसान अधिक हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, बात अब पंचकुला की करेंगे, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। बता दें कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रॉपर्टी से संवाद किया और कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तक 13,69,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं सीएम ने कहा कि लाभार्थियों ने सरकार के कदम को सराहा है और गरीबों का उत्थान करना सरकार का उद्देश्य है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 35वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 की तैयारियों के सिलसिले में अधिकारियों की बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार अमृत महोत्सव के अवसर पर सूरजकुंड मेले में भव्य और नव्य रूप से मनाया जाना चाहिए। ये मेला आगामी 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक लगाया जाएगा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम पार्टनर कंट्री और जम्मू कश्मीर थीम स्टेट के तौर पर हिस्सेदारी करेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस मेले की तैयारियां जारी रखने की भी सलाह दी। रादौर में भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाकियू प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने शिरकत की और आगामी 31 दिसंबर को जगाधरी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के साथ रणनीति भी बनाई। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम को लेकर भाकियू नेताओं की जिम्मेदारियां भी लगाई गई। साथियों की सहमति से और हमारे जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर जी के मार्गदर्शन में आज रादौर खंड की भारतीय किसान के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। 31 दिसंबर को माननीय हमारे राकेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी 31 दिसंबर को जगाधरी अनाज मंडी में आ रहे हैं। जो दिल्ली आंदोलन के दौरान जिन किसान योद्धाओं ने बढ़ चढ़कर काम किया उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और एक बड़ा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इसके साथ ही आज की बैठक में जो भारतीय किसान के संगठन का विस्तार किया गया और 31 तारीख की जो सम्मान समारोह का आयोजन जो किया जा रहा है उसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां ड्यूटियां सौंपी गई है ताकि ये सम्मान समारोह और भी अच्छे तरीके से सफल हो। नहीं, वो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, ये उसका अपना निजी फैसला है
और मैं तो इतना जरूर कहूंगा, ऐसे समय में इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए था। और बाकी 15 जनवरी को पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक हो रही है, वो ही इस संबंध में कोई फैसला। और अब बात फरीदाबाद की करेंगे, जहां तिगांव की अनाज मंडी में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक राजेश नागर के अलावा जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद नजर आए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मेले का रिबन काटकर शुभारंभ किया। मेले में लगने वाले किसान प्रशिक्षण दुकानों का निरीक्षण भी किया गया। मेले में विधायक राजेश नागर ने बताया कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है और लगातार किसानों की आय को दुगनी करने के लिए प्रयासरत है। आज हमारे गांव तिगांव में कृषि मेला का आयोजन किया गया है और इसमें विभिन्न प्रकार के उपक्रम जो हमारी सरकार नई पद्धति पे जो फसलों के लिए बना रही है, उसमें हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। बहुत से उपक्रम में 50% से ज़्यादा, कहीं 60%, 70% तक सब्सिडी है। और नई जो हमारी फसलें हैं उसके लिए नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ बताया गया। सर, चेक भी वितरित किए, किस चीज़ की चेक? ये जो ज़मीन हमारे रोड के लिए गई है, जो हमारा मझावली पुल से जो रोड बनेगी, उसके लिए किसानों को चेक किया। खुले में देखने का अधिकार, ये बहुत लंबा विषय है, उसके लिए वो मामला ही खत्म हो। क्योंकि मोदी जी ने कहा था हम इस देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं है। और अब बात हिसार की करेंगे, जहां लघु सचिवालय के सभागार में सुशासन दिवस मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर और नलवा से विधायक रणवीर गंगवा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों को विशेष रूप से दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का मिशन सुशासन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वो तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं जो बीजेपी पार्टी और सरकार का उद्देश्य है। प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन का सपना जो मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार ने देखा है वो साकार होना चाहिए। यानी 25 दिसंबर को हम देश में, पूरे देश में। और अगली खबर गोला चुईका के दल चुईका से है, जहां भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की जयंती पर एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस जयंती पर सांसद नायब सैनी ने शिरकत की। इस खास मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक कुलवंत पाजगर, जिला प्रधान अशोक गुर्जर, गोला बीजेपी प्रधान लीलाराम सहित कई अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद नजर आए। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान सांसद नायब सैनी ने अस्पताल में मरीजों को फल भी बांटे और लोगों की समस्याओं से भी वो अवगत हुए। अटल जी की जन्म जयंती है। इस दिवस को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। मैं इस शुभ अवसर के ऊपर उन्होंने जिस प्रकार को देश के अंदर मजबूत हिंदुस्तान की नींव रखने का कार्य किया है और लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गाँव को शहर के साथ जोड़ने का काम किया है, चाहे गांव के बजट को 60% करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है, चाहे गांव के अंदर पहली बार गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है। लोगों के जीवन को सरल करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बादली के गांव लगरपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल होने पहुंचे। धनखड़ ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस स्वराज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हर बूथ स्तर पर इसे मनाया गया है। स्वराज दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जा रहा है। हरियाणा में भी हमने हर बूथ पर आज
स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उसी कार्यक्रम के तहत मैं नगरपुर के एक बूथ पर पहुंचा हूं। हमने जो है अटल जी की उपलब्धियों को आज याद किया कि कैसे उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया, उन्होंने सैनिकों का सम्मान उनके गाँव में कराया और पोखरण का विस्फोट करके उन्होंने देश का सम्मान दुनिया में कराया। वहीं सुशासन दिवस के मौके पर जिला स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। बिजली मंत्री ने इस मौके पर कहा कि पिछले 7 सालों में सरकार ने सुशासन देने का काम किया। वहीं बिचौलियों की प्रथा खत्म हुई। दूसरी ओर लाइन लॉस को भी कम किया गया। करीब 6600 गाँव में 24 घंटे बिजली भी दी गई। अच्छा है कि एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक हमारी अकाउंटेबिलिटी रख के और टोटल ट्रांसपेरेंसी रख के ये लोगों में सामने करा गया। इससे लोग एजुकेट होते हैं, लोगों को अपने राइट की जिम्मेदारियों की उन्हें एक महसूस करते हैं और प्रशासन भी ये देखता है कि हमें कोई भी चीज़ करनी हो तो लोगों के सामने पारदर्शिता रखनी चाहिए। एक अच्छा मूव है जो हर ज़िले पे ऑर्गेनाइज हुआ है आज के दिन। इससे लोगों में बड़ी चेतना आती है और हमें भी ये समझते हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इसके लिए भी हमें एक समझ आती है। हम सबको ये चाह रहे हैं लोगों को कि एक अच्छा देश बनाने के लिए हर आदमी जिम्मेदारी से, हर तरीके से, देशभक्ति से बढ़िया काम में करे, सहयोग करे। अकेला एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकता, जनता का सहयोग भी उससे ज़्यादा आवश्यक है। बढ़ते आगे बात अब करनाल की करेंगे, जहां करनाल के सचिवालय में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे, जहां गुर्जर ने कार्यक्रम में वैक्सीनेशन के बिना प्रवेश पर पाबंदी को सही बताया। वहीं हरियाणा में कोविड से सतर्कता पर नाइट कर्फ्यू लगाए जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यहां सरकार पूरी तरह से जागरूक है। 134 पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने इस विषय पर बैठक कर ली है, जल्द ही स्कूलों का पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। कोर्ट का भी आदेश है कि सभी स्कूलों को 134 में दाखिला देना पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, ऐसे 2 महापुरुषों का आज जन्मदिन है और उनकी प्रेरणा से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया और आज उसी का एक आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। सुशासन का मतलब है कि अच्छा शासन, जहाँ किसी प्रकार की बाधाएं ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। तो इस प्रकार के शासन की स्थापना करने के लिए, उसके लिए जो भारत सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो वचनबद्ध है और उसके लिए वो कार्य कर। और अब बात फरीदाबाद की, जहां लघु सचिवालय में सुशासन दिवस समापन समारोह का आयोजन किया गया। फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक सीमा त्रिखा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, तो वहीं विधायक नरेंद्र गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद नजर आए। जिले के अधिकारीगण भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के अन्य जिलों से भी जुड़े। देखिए, 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। भारत रत्न थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल सब समझते हैं, हम जानते हैं उनकी महत्ता को। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनका भी आज जन्मदिन है। ऐसी 2 महान विभूतियों के जन्मदिन पर हरियाणा सरकार
आज के दिन को ये सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, जिसका मतलब होता है कि जनता तक जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं, सुविधाएं हैं, वो उनके डोर स्टेप तक मिलें। सब अधिकारियों को भी इस तरह से हम प्रोत्साहित करते हैं आज के दिन, और हम जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने जैसे कि आज के दिन बहुत उनका विजन था, नदियों को जोड़ने का विजन था, सब पूरे देश को सड़कों के माध्यम से जोड़ने का दिन था, तो उससे हम प्रेरणा लेते हैं और आगे भी सब हम जितने भी सरकार के लोग हैं, यही आज के दिन जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हीं योजनाओं को, जितनी भी सरकार की योजनाएं, जल्दी से जल्दी उनको कार्य रूप से धरातल पर उतारें। नहीं, आज पूरे हरियाणा में और पूरे देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन बहुत ही अहम है क्योंकि भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मदिन। तो सुशासन दिवस में यही सीएम साहब के भी निर्देश हैं, जो पिछले 7 साल में हमने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे हैं, ट्रांसपेरेंसी तरीके से पहुँचे हैं, IT का यूज़ करके पहुँचे हैं। तो सुशासन दिवस का यही है कि स्मार्ट गवर्नेंस हो। सीएम साहब ने स्मार्ट में S का, M का, A का, R का, T का मतलब बताया, और ये कि हर व्यक्ति को एक्सेसिबल, इजीली अवेलेबल सारी फैसिलिटी जो सरकार की स्कीम्स है या सरकार के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में पता लगे। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है सुशासन दिवस का कि अच्छा शासन हो, लोगों के हित का शासन हो। और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पिनगवा की छात्राओं ने एक इंग्लिश अध्यापक के तबादले को लेकर होडल बटकली रोड को जाम कर दिया, जबकि इस दौरान करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। वहीं अध्यापक गणों से लंबी बातचीत करने के बाद समस्या का समाधान ग्रामीणों की मदद से लिया गया। हमारे एक ही टीचर थे और सबसे अच्छे थे, पूरे स्कूल को भी संभाल रखा था। उनके हमारे टीचर बहुत अच्छे थे और उनको बेइज्जत करके यहाँ से जबरदस्ती ट्रांसफ़र करवा दिया उनका, हमें गलत आरोप लगा करके जबरदस्ती ट्रांसफ़र करवा दिया। वो इंग्लिश पढ़ाते थे और बहुत अच्छे टीचर थे। हमारी पूरा स्कूल का माहौल खराब हो रहा है और हमारी सबसे ज़्यादा इंग्लिश की पढ़ाई खराब हो रही है। हमें हमारे टीचर चाहिए इंग्लिश के, और वही चाहिए, हमारे इंचार्ज चाहिए हमें। नहीं, ये टीचर का तबादला नहीं था। ये हमारे पास एक नज़दीक गांव गुलालता है, वो टीचरलेस स्कूल है पूरा। तो सरकार के निर्देश अनुसार कि भी टीचरलेस कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंग्लिश का एक टीचर और था, इसलिए हमने उसको फॉर टाइम बिंग वहाँ स्कूल की व्यवस्था, वहाँ भी बच्चे पढ़ें, इसलिए हमने उसको पार्ट टाइम जो है कि व्यवस्था के लिए हमने वहाँ पे भेजा था। और बच्चियों ने आज उसी टीचर की डिमांड को लेके यहाँ पे जो है थोड़ा सा अपनी व्यवस्था जाहिर की है कि भाई हमें वही टीचर चाहिए। तो इसी अभी बैठ के समाधान कर लेंगे इस मामले का। अभी टीचर से बात कर लेंगे, बच्चों से बात कर लेंगे। और अब बात रेवाड़ी की करेंगे, जहां लंबित मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना जारी है। बता दें कि कल चंडीगढ़ में हुई बैठक और बातचीत असफल होने के बाद अब आंगनवाड़ी वर्कर्स का उग्र प्रदर्शन जारी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो अब वो अपने हकों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने धरना स्थल पर काली चुन्नी लहराकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने सरकार को साफ तौर पर कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में बेटियों को अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 18वें दिन कल हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूरी मीटिंग थी। राज्य कमेटी वहां गई हुई थी, तालमेल कमेटी। हम चंडीगढ़ पंचकुला अपने अधिकारियों से जो बुलाए हुए समय के अनुसार वहां हमारी राज्य कमेटी अपने प्रशासनिक अधिकारियों से मिले। जो हमारी 19 सूत्रीय मांग थी वो हमने बड़े अच्छे शालीनता से उनको बताई। तो उन्होंने हमें 9-10 मांगों पर जो हमारे प्रशासन के हाथ में थी उन पर उन्होंने सकारात्मक रवैया जताया और बताया कि यह मांगे तुम्हारी जल्द पूरी कर दी जाएगी। लेकिन हमने उन मांगों को नकारात्मक कर दिया, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई लिखित लेटर नहीं है तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। ऐसा तो हमारे साथ पहले बहुत बार हो चुका।
और इसी के साथ 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।